आत्माओं को सलाम करता हूँ, क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है और मार्केट का राजा इन्वेस्टर होता है, राइट? तो आप खुद मिला के इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट करना ये इतना आसान काम नहीं होता। हर इंसान के पास पैसा हो सकता है लेकिन निवेश नहीं करे, क्योंकि निवेश करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। और हर इंसान के पास इतना जिगरा नहीं है कि वो निवेश करे। देखिए, मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं, आज से लगभग 3 साल पहले, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो को जानते हैं थोड़ा बहुत? आप सब मेरे गुरु हैं, आप बहुत जानते हैं। मेरे पास कोई खास नॉलेज नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि निवेश का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज आप खर्च कर रहे हैं और वहां से रिटर्न आ रहा है, यानी ये निवेश है। आप वक्त खर्च कर रहे हैं और उस वक्त से कुछ मिल रहा है, तो ये वक्त खर्च करना नहीं, ये निवेश है। आप किसी पे भावनाएं खर्च कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप किसी से दिल लगा लिया, किसी से प्यार, और मिला कुछ नहीं, तो वो खर्चा हो गया। वो क्या हुआ? खर्चा, वो निवेश नहीं हुआ। निवेश का मतलब रिटर्न मिलना चाहिए। अगर हम कहीं भी, और किन किन चीजों का निवेश होता है? पहली चीज वक्त का निवेश होता है। वक्त एक ऐसी चीज है, आप चाहे ना चाहे जा तो रहा है। तो पहली चीज है वक्त। अगर आप सही जगह लगाएंगे तो उसको खर्च नहीं बोलेंगे, निवेश बोलेंगे, जहां से रिटर्न आए। दूसरा भावनाएं, भावनाओं का भी निवेश होता है। कहीं, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं? ये कहां से पकड़ के लाए हो? अधिकतर शायद कितने कमारे हैं, राइट? कमारे लोग थोड़ी बार हल्ला करेंगे जो कमारे हैं, क्योंकि शादी वालों के पास चांस नहीं है। सही, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जिनकी शादियां हो जाती नहीं करता, भावनाएं लगती, और मान के चलिए बाद में वो जो भी औलाद है, राइट, वही माँ बाप के अगेंस्ट हो जाए, तो फिर वो सारा निवेश नहीं था, खर्चा हुआ। लेकिन अगर वहां से कुछ मिलता तो फिर उसको खर्चा नहीं बोलते, निवेश बोलते। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में आप जहां भी रहिए, निवेशक बनिए। अगर वक्त लगाइए तो वही लगाइए जहां से कुछ मिले, राइट? अगर पैसा लगाइए वही आगे रह गए 5 साल तो न जाने क्या कर रहे होंगे, राइट? लेकिन दिक्कत कहां आती है? देखो दिक्कत कहां आती है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दिक्कत यहां आती है कि देयर इज नो बिजनेस एंड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट दैट गोज विदाउट लॉस। दुनिया में आप एक इंसान मुझे लेके आइए जो निवेशक है, जिसको लॉस ना हुआ हो। मानते हैं आप? चाहे एक निवेशक है और वो कसम खाए कि मेरे को जीवन में कभी लॉस नहीं हुआ, मैं मान लूंगा कि भाई मैं आपसे काम ही छोड़ दूंगा। ऐसा कोई बिजनेसमैन इस पृथ्वी पे नहीं है, ऐसा कोई निवेशक नहीं जिसको लॉस ना हुआ। गरीब आदमी की एक अलग धारणा है, कुछ भी बताइए लॉस नहीं होना चाहिए। देखिएगा, आप है ना? नहीं, हम एनआरके को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। गरीब आदमी गरीब, देखो एक्चुअली क्या है, निवेशक एक अमीरों की बात है कि मार्केट में पैसा वही बनाता है जो निवेश करता है। लेकिन जब गरीब आदमी को लॉस होता है तो बाप बाप चिल्लाता है। गरीब आदमी लॉस के लिए तैयार नहीं है, फायदे के लिए तैयार। और जैसे ही लॉस होगा, आपको भी बहुत सारी ऐसी आत्माएं मिली होंगी, है ना? उसका थोड़ा सा भी लॉस हो जाए तो आप देखिए वो कैसे रो रहा है, इतना रो रहा है कि आपको कई बार लग जाएगा पाप कर दिए क्या इसको। आपको होने लगेगा, कभी कभी रात में आपकी आत्मा कांपने लगेगी कि गलत कर दिए क्या। गरीब आदमी लॉस में रोता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप निवेशक बनने के लिए आए हैं, लॉस में रोइएगा मत। अगर जिंदगी में सच में 100 करोड़ 200 करोड़ और 1000 करोड़ का आदमी बनना है तो लॉस आने पे रोइएगा मत। अमीर आदमी लॉस में रोता नहीं है, वो हर लॉस के बाद अगले प्रॉफिट की तैयारी करता है कि अगला प्रॉफिट कहां से आएगा। गरीब आदमी एक बार लॉस आ जाए ना, अब उसका 4 खानदान निवेश नहीं करेगा। मेरा बापू किया था, एक टोकन आया था,
और ये कहानियां चलेगी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी। और अगर उसका पोता, तेरा दादा किया था 2023 में। देखिए, अमीर बनना एक अलग नशा है और अमीर बनने के लिए कुछ लक्षण होने चाहिए। मैं कह रहा हूं पहला लक्षण है कि अमीर आदमी रोता नहीं, he will never cry। और गरीब आदमी की आदत है वो हर बात पे रो, उसको कोई बात चाहिए जिस पे रोए। कांग्रेस हार गई, साला कांग्रेस हारी है, तेरा क्या जा रहा है? उसको रोना है साहबा, उसको कोई भी मुद्दा चाहिए रोने के लिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के इस पूरी दुनिया के अंदर निकले हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका जिगरा मजबूत होना चाहिए और आप अपने जिगरे को मजबूत करके रखिएगा और कभी भी एक या दो लॉस से डरिएगा मत। और इस दुनिया के अंदर कोई एक अमीर इंसान बताइए जिसकी पहली चीज के लिए वो जाना चाहता है। आज अमेज़न का मालिक, अमेज़न पहली चीज नहीं थी, उससे पहले उसने कुछ कर रखा था जिसमें फेल हुआ। फेसबुक का मालिक फेसबुक के लिए जाना जाता है, फेसबुक पहली चीज नहीं है। यूट्यूब का मालिक यूट्यूब के लिए जाना है, यूट्यूब पहली चीज नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितने अमीर लोग हैं वो पहली चीजों के लिए नहीं जाने जाते। आप किसी अमीर इंसान का नाम उठाइए, वो पहली चीज के लिए नहीं जाना जा रहा। आज वो जिस चीज के लिए जाना जा रहा है वो दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी चीज है। लेकिन जितने भी लोग असफल हो जाते हैं वो पहली या दूसरी तक जाके वो शहीद हो जाते हैं, दूसरी तक जाते जाते शहीद, तीसरी में तो वो लिख देते हैं कहीं कि आज के बाद निवेश नहीं करूंगा। कोई आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना आ जाए। और भारत के अंदर पता है गरीब लोग क्यों हैं? क्योंकि वो मानते ही नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत का आदमी मानता ही नहीं कि मैं गरीब हूं। भैया आप गरीब हैं? कहा हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। अच्छा आप मानेंगे कि गरीब है तब तो अमीर बनने की तैयारी करेंगे। है कुछ नहीं उसके पास, लेकिन वो मान नहीं रहा कि मैं गरीब हूं। घर बढ़िया नहीं है साहब, बढ़िया गाड़ी नहीं है, अच्छे स्कूल में बच्चे नहीं, लेकिन मानेगा नहीं कि मैं गरीब हूं। कहे मैं पैसा मेरे लिए माने नहीं रखता। है भी कहां नालायक, रहे तब तो है भी तो नहीं। और आप देखिए इंडिया के अंदर एक फिलॉसफी that people don't accept that they are poor and that is why they never try to become rich। आप अमीर बनने की कोशिश कब करेंगे? जब आप मानेंगे कि अभी गरीब हूं। और आप जिस दुनिया में हैं और अगर आप 1 लाख से नीचे कमाते तो आप बीपीएल पे, महीने का 1 लाख से नीचे तुम बीपीएल हो, बीपीएल में हो। 5 लाख से ऊपर मिडिल क्लास। लेकिन मैं देखता हूं कुछ लोग अगर 1 लाख भी कमाने लगे तो अपने आप को बहुत बड़ा 1 लाख उसको लगता है बहुत कमाए, कुछ नहीं कर रहे आप। और जिस दुनिया के अंदर आप वहां तो दिन का 1 लाख संभव है। हाँ या ना? संभव है ना? लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल गई गुजरी हालत में आपको बता रहा हूं कि 1 लाख महीने से नीचे है यानी बीपीएल में, 5 लाख से महीना चल रहा है यानी मिडिल क्लास है आप, 10-15 लाख महीने का रिच है, और जिस दिन आप 30 लाख रुपए महीने का, उस दिन आप रॉयल है। अब जाके आपने कुछ काम किया, आपने काम किया। लेकिन आप देखिएगा कई लोग 1 लाख में भी बड़े खुश हो जाते। क्यों होते मैं आपको बता रहा हूं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया, 10th का बोर्ड पास किया? अच्छा, सब ईमानदारी से किए? चलिए मान लेते हैं जब 10th का बोर्ड, इधर 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया होगा ना हाल फिलहाल में 1-2 महीने पहले, आप देखेंगे कि किसी गांव के अंदर जो लड़का 2nd डिवीजन आया है वो डीजे नाइट करवाता है। क्या आया है? 2nd डिवीजन, और डीजे बुलाया। क्यों? और उधर जिसको 90 आया वो रो रहा है, और ये 2nd वाला डीजे बुलवाया और 2 रात तक डीजे चल रहा है। पैसा नहीं, वरना बाई जी बुलाता, ऑर्केस्ट्रा बुलवाता, पैसा कम है उसके पास, एनआरके मिली नहीं उसको रखना, वरना कुछ और करवाता वो, लेकिन डीजे करवा रहा है 2-2 रात तक। आया 2nd है। क्यों? क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था मैं फेल हो रहा हूं।
और क्या हो गया? पास हो गया। बुलाएगा डीजे साहब। जिसको पूरा पूरा पता हो कि मैं फेल हो रहा हूं और वो सेकंड आ जाए तो डीजे मांगता है कि नहीं मांगता है? डीजे मांगता है, राइट? वो नाचे। आपको लग रहा है कि एक नंबर का नालायक लड़का, नालायक नहीं है, उसको पता था मैं फेल हो रहा हूं और गलती से सेकंड आ गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता था मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, गलती से 20-30 हजार कमाने लगे। अब उनको लगता है बहुत। और जब आप इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं तो फिर आप 1 करोड़ की भी सोच, फिर आप 100 करोड़ पे बात करते हैं। अगर आप 100 CR से नीचे सोचते हैं तो अभी आप इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। आप कहीं और की दुनिया में थे, वहीं पे हैं, यहां गलती से बैठाए गए। और कई लोगों को 100 करोड़ बोलो तो सोचने लगेंगे अब तो 60 साल हो गया, उतना टाइम भी नहीं, 100 करोड़ ज्यादा हो रहा है। तो आप जी जो आगे के लोग हैं उनसे पूछिए 100 करोड़ ज्यादा है या कम है, ये आपको बताएंगे कम है। और होता क्या है कि आप वहीं तक पहुंच, जी इसको उठवा के फेंकवा दो, ये अमीर लोग हैं फिर खरीद लेंगे। भैया किसकी गाड़ी है? 9780 RJ06E 6CE and R529CB 3015 आप लोग की ही है या भाड़े पे लाए हैं? दोनों तय कर लीजिए। मतलब खरीदी हुई है तो हिफाजत करनी होगी, उठा के लाए तो कोई बात नहीं। हाँ समझ में आ गया ना नंबर? नहीं चल पाए, उन्हें बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मिडिल क्लास बोली जब खून ही दे देंगे, जब हम रहेंगे ही नहीं तो ये आजादी का हम करेंगे क्या? उधर से गांधी जी आए, चंपारण पहुंचे, बोले बस तुम मेरे पीछे पीछे चलो, कुछ नहीं करना है। तो क्या बोले? तो कुछ नहीं करना है, पीछे पीछे चलो, कुछ नहीं करना है, हथियार भी नहीं उठाना है, कुछ करना ही नहीं है, पीछे पीछे बस चलना है तुमको। अब महान आत्मा है यार, पूरा चंपारण चल दिया पीछे पीछे, पूरा बिहार चल दिया पीछे पीछे। क्यों? गांधी जी ने बोला कुछ करना नहीं है, पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो। भारत की मानसिकता को वो समझ गए कि यहाँ का आदमी जान दे देगा आपके लिए, बस आप बोलिए कुछ नहीं करना, जान दे देगा। सर अगर आज हम आप लोग को बोलने लगेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, करोड़पति बनेंगे, और मेरे को कुछ हो जाए, आप लोग धरना दे देंगे। अरे उस सर को निकालिए, वो बहुत अच्छे हैं, कहते कुछ नहीं करना है। वही मेन है। भारत का आदमी को आप बोलिए कुछ नहीं करना है, जान दे देगा। सर जान, क्या बात कर रहे हैं? पूरा शहर पूरा तहलका कर देगा, सबको जोड़ देगा, और सब इसी पे आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, तू भी आ जा, कुछ नहीं करना है, तू भी आ जाओ, नालायकों आ जाओ। अरे क्या हम लोग एक बार और तो बोलता था नहीं हो गया ना, एक बार और एक बार। हाँ, और जब तक हम जीत नहीं जाते थे तब तक खेल खत्म नहीं होता था उसके तरह। ये निवेशक हर इंसान को इनिशियली लॉस हुआ होगा, लेकिन फाइनली प्रॉफिट में है लोग। वो हर इंसान जो आज सैकड़ों करोड़ बना रहा है क्रिप्टो से, या जिसने ये एसेट बना लिया, और क्रिप्टो लाइबिलिटी भी एसेट है, और जिसने भी ये एसेट तैयार किया है उसको शुरुआती शायद लॉस हुआ हो, लेकिन फाइनली वो फायदे में। और फाइनली फायदे में क्यों है? क्योंकि लॉस के साथ उसको अनुभव हुआ, उसको नॉलेज भी हुई, उसको समझ भी आया, और बिना काम किए, बिना हानि लाभ ये दोनों देखे हुए आपको कभी अनुभव थोड़े होगा। आप तो दूसरे के बस गुलाम रहेंगे। मैं कहता हूं जब आप क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो सीखिए, जानिए ये सारी चीजें क्या है, ताकि आप भी एक्सपर्ट बने। और ये सारे लोग जो आज क्रिप्टो को जानते हैं कभी कुछ भी नहीं जानते थे। कोई 7 साल पहले जाना होगा, कोई 8 साल पहले, 2009 में तो शायद आई ही है बिटकॉइन।
तो हुए कितना टाइम? 14 साल हुआ है। 14 साल का वनवास था राम को, वो वक्त तो अब आ रहा है, राइट? 14 साल हो गए, अब ये वक्त है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया के अंदर निवेशक वाला माइंडसेट पैदा हो, द माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर। और मैं आज आपको बस एक चीज बता के और निकलता हूं कि आखिर अमीर कौन बनता है इस पूरी जिंदगी में, इस दुनिया में अमीर बनता कौन है? आपको क्या लगता है? क्या नहीं क्या समझिए जरा। अच्छा, पहले तो आप कमाल का सुन रहे हैं, 1000 लोग हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस से मैं चाहूंगा एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए आपके लिए। क्या बात है, कमाल का सुन रहे हैं। आप देखेंगे कि कई बार पैसा अच्छे लोग के पास नहीं आता, गलत आदमी के पास चला जाता। आप देखेंगे कि जो क्रिमिनल है, जो 2 नंबर का धंधा कर रहा है, उसके पास 4 बंगले हैं। और आपने सुना होगा ये फलना बहुत अमीर, बहुत ईमानदार है, लेकिन बहुत गरीब है। क्रिकेट टीम भी है। आखिर क्या लफड़ा? कभी आपको रात में बेचैनी नहीं हुई कि खराब आदमी के पास पैसा क्यों है, मैं ईमानदार आदमी, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? भगवान का सिस्टम खराब है। आप देखिए 2 नंबर 3 नंबर का धंधा करने वालों के पास पैसा देखिए, और ईमानदार आदमी बस से चल रहा है, ऑटो से चल रहा है। क्यों? क्या भगवान कुछ ना इंसाफी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान ने 3 चीजें रखी अमीर बनने के लिए, याद रख लीजिए, और उसकी कैटेगरी समझिए, प्रायोरिटी समझ जाइए। पहली चीज मेहनत। अमीर वो बनेगा जो मेहनत करेगा। आपको क्या लगता है 2 नंबर का धंधा करने वाले आपसे कम मेहनत करते हैं? सर, आप वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का 80% वक्त बर्बाद कर दिया। आप वो लोग हैं जो 4 घंटे नींद देखते हैं, 12 घंटे सोते हैं। शाहरुख खान 4 घंटे सो रहा है, मोदी साला 4 घंटे सो रहा है, इंदिरा नूई 3 घंटे, तुम उनके बाप हो साला 12 घंटे सो रहे हो। तुम बाप नहीं ना हो उनके, तुम 12 घंटे सो रहे हो। अच्छा आदमी जो है नालायक है, मेहनत नहीं करता। जितने भी बुरे लोग हैं ना, आपसे और हमसे भी मेहनत करते। मानिए इस बात, जो बिहार में दारू का धंधा कर रहा है, बिहार में सर दारू बैन, तो 2 बजे रात तक जगा है कि कहां पहुंचा माल। सर थाना सब सेट करो, समझ रहे हैं? दे आर वर्किंग हार्डर। ईश्वर ने अमीर बनने के लिए पहली चीज जो रखी वो मेहनत, कि जो मेहनत करेगा समृद्धि उसके द्वार पे भेजी जाएगी। तो पहली चीज क्या है? तुम अपनी मेहनत देखो गरीबों। देखो मेहनत अपनी। और मैं यहां कसम खा के कह रहा हूं कि आप में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जीवन का 80% वक्त बर्बाद नहीं किया है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो बॉस को गाली दे रहे थे, वक्त बर्बाद हुआ। अगर आप टीचर थे, ढंग से पढ़ा नहीं रहे थे, वक्त बर्बाद हुआ। अगर आपने कोई धंधा खोला, कोई शोरूम खोला और मन से नहीं जा रहे, वक्त बर्बाद हुआ। आप अगर किसी सिस्टम में आए, ढंग से काम नहीं किया, आप आए क्रिप्टो के अंदर और आप आ भी गए, काम भी कर रहे हैं और शक भी है, ठीक है नहीं है, होगा नहीं। भगवान भी साला कंफ्यूज है, तुमको दूं ना दूं, तुमको दूं ना दूं, कंफ्यूजन में। जैसे ही डॉलर भेजता है तब तक तुम आ जाते हो, होगा। भगवान कहता है ले ले, डुबा इसको। अभी भी कंफ्यूजन में। कई सारे लोग इस जिंदगी में काम कर रहे हैं बिना विश्वास के। और याद रखिए, बिना विश्वास के तो भगवान भी काम नहीं आते। अगर वैष्णो देवी भी जाइएगा ना, या अजमेर शरीफ भी, और अगर विश्वास नहीं होगा ना तो मन्नत पूरी नहीं होगी। श्रद्धा होती है तो मन्नतें पूरी होती है, राइट? श्रद्धा होती है तो आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको श्रद्धा ही नहीं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप किसी को बताने जा रहे हो, तुम देख लेना आपने, ठीक ही, हमको तो अधिक नहीं समझ रहे, कुल मिला के तो फ्रॉड ही है, बट तुम देखो साला कैसा आदमी है जो काम कर रहा है उसी को फ्रॉड बोल रहा है। ये क्या बरकत करेगा? ये क्या बरकत करेगा? जो अपने फील्ड से मोहब्बत नहीं कर सकता, समृद्धि और सफलता उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। हमेशा फील्ड से मोहब्बत होनी। आप जिस फील्ड में आए उसके कट्टर लवर होने चाहिए।
हमारा फिट कमाल का है, नहीं तो काम मत करो। अगर तुमको शक है तो पहले शक दूर करो, ऑपरेशन करवाओ अपना। हाँ, पहले जानो, इन लोगों से मिलो, ये जो लोग महान आत्माएं हैं कि सर कैसे सही है, कुछ बताइए सर, दिमाग नहीं चल रहा सर, रात में नींद नहीं आ रही, ताकि तुम्हारा दिमाग क्लियर होना चाहिए ये सही काम कर रहा हो। आपको क्या लगता है वो जो आतंकवादी होता है, वो जो आत्मघाती बम बनता है, तो जो 22 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, और जो बम लेके जा रहा है कि मैं आप अभी फूटने जा रहा हूं और मुस्कुरा रहा है, फूटने जा रहा हूं, फूटने जा रहा हूं, क्या उसको पता है कि गलत काम है? उसको पता है 100% जायज काम। गलत काम भी इंसान तब कर सकता है जब उसके दिल में ये बात बैठा दी जाए कि ये गलत नहीं है, ये तो बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है, तब गलत काम होता है। सर उस लड़के को पता है पुण्य का काम करने जा रहा हूं, उसको पता है कि भगवान का काम करने जा रहा हूं, खुदा का काम करने जा रहा हूं। अगर उसके मन में कोई डाल दे ये काम गड़बड़ है, कर देगा? नहीं करेगा। उसके मन में है कि ये काम कमाल का काम है, खुद को मार देना कमाल का काम, उसको ये बात पता है। आज अगर हौले हौले ये ट्रेन चल रही है क्रिप्टो की भारत में, क्यों चल रही है? क्योंकि शक वाले लोग हैं, विश्वास वाले कम है। सर बुरा मत मानिए, 100 में 5 विश्वासी हैं और 95 एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। इसीलिए कुछ ही होता है, बहुत कभी नहीं हुआ, क्योंकि तुम आए भी कुछ ही के लिए थे। कुछ हो जाए, कुछ हुआ। बहुत तब ना होता जब बहुत के लिए। तो पहली चीज जीवन में परमात्मा उनको अमीर बनाता है जो मेहनत करते हैं। दूसरा साहस। साहस, ईमानदार आदमी डरपोक होता, पढ़ा लिखा तो उससे भी बड़ा। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं। आपको लगता होगा कि ये साले खराब लोग कैसे मंत्री बन जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन गया, खुद का स्वास्थ्य खराब। आपको लगता होगा कि शिक्षा मंत्री बन गया, अपने ही शिक्षित नहीं। हाँ, आपको लगता होगा ये डाकू आदमी, ये नालायक आदमी और ये मंत्री बन गया। अरे सर मंत्री क्यों बना? क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन डरपोक हैं, वो खराब आदमी है, उसको लाठी खाने का हिम्मत है क्या? और लाठी मारो लेकिन साला निकलूंगा, लड़ूंगा। हाँ भाई, इसलिए बना। दैट इज वो साहस। अच्छा आदमी डरपोक होता है। एक लाठी मारिए तो अगले 7 जन्म तक अब किसी क्रांति में नहीं आएगा। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम संघर्ष करो, और जहां लाठी बजा अन्ना तुम करो, करो तुम। तुम करो, तुम अच्छे हो, मरने ही वाले हो, करो। अच्छा आदमी डरपोक होता है। भारत के पॉलिटिक्स में ये इतने जो खराब लोग आपको दिखते हैं, क्यों है? क्योंकि अच्छा आदमी रूम में बैठ के डिबेट कर सकता है कि पढ़ाई होना चाहिए पॉलिटिक्स, नेता वही बने जो पीएचडी करे। अरे नालायक, पीएचडी कभी लीडर मतलब जो साहसी हो, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। लीडर मतलब जो लाठी खाने के लिए तैयार हो। लीडर का पढ़ाई से लेना देना एकदम सही सिस्टम है। तुम हो कामचोर और डरपोक, सिस्टम से। लीडर मतलब जो लोगों के लिए लाठी खाने को तैयार, वो लीडर है जो टिका रहे, लाठी खाए, जेल जाए, और जब जेल जाएगा तो जब निकलेगा तो दुनिया उसको हीरो बना देती कि यही हीरो है। राइट, लोग जाते हैं उसको हीरो बना देते, लेकिन लाठी खाई उसको। तो अमीर कौन बनता है? जो साहसी हो। निवेश कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा सर, कि जिसके पास साहस होगा। साहस होगा ना। भारत का मध्यम वर्ग 1 लाख रुपए का एप्पल मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन बोलिए उसको कि 50,000 लगा दो। 50,000, $50 तो कुछ नहीं है सर। कोई गरीबों वाला प्लान 1 लाख का मोबाइल कर देगा, लेकिन 50,000 धंधे में नहीं लगाएगा। 1 लाख का स्कूटी से चल रहा है, लेकिन 50,000 धंधे में नहीं लगाएगा। आप देखिए, सवाल पैसों का नहीं है, साहस का है। और मैं कहता हूं कि देखो, जितने का मोबाइल है उससे दुगुना पैसा तो लगा ही सकते हो ना। अगर मान लीजिए मोबाइल 40,000 का है तो 80,000 लगा दो, हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं।
जितने का मोबाइल है उससे दुगुने में हार्ट अटैक नहीं आता, ये सिद्ध हो चुका है लेबोरेटरी में। इतने में नहीं आता सर, जितने का मोबाइल है उससे। अगर 50,000 का मोबाइल है तो कितना लगा सकते हैं आप? लाख। एकदम नहीं आएगा हार्ट अटैक, एकदम आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सही चलेंगे आप। अब देखिए जितने भी ईमानदार लोग हैं, साहस कम है। अब आइए, जो 2 नंबर का धंधा करता है सर, साहसी है? हाँ या ना? हाँ या ना? साहसी है? हाँ या ना? सर जो किसी का मर्डर कर रहा है, साहस है कि नहीं उसको? मजाक है मर्डर करना, साहस चाहिए सर। 4 मर्डर करके मंत्री बना है, 4 मर्डर किया ना जी, साहस है कि नहीं उसके अंदर? आपको बंदूक थमा दिया जाए तो आप बोलेंगे सर छोड़ दीजिए सर। जो शराब का धंधा कर रहा है सर, 2 नंबर का धंधा, उसको पता है कि नहीं कि पुलिस पकड़ सकती है? हाँ या ना? साहस है कि नहीं? और मिडिल क्लास को देखिए, मिडिल क्लास इतना डरपोक है कि उसको इस बात का भी फिक्र है कि बगल वाला क्या कहेगा, जबकि बगल वाला चपरासी है, उसके कहने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी उसको टेंशन है कि बगल वाला, इसका भी डर है मिडिल क्लास, बगल वाला क्या कहेगा। जितने भी गलत लोग हैं उनमें साहस अधिक है। They are more courageous than us, right? All the wrong people, all the people who are involved in illegal activities, right? Illegal businesses, right? They have more courage. So उनमें 2 चीजें हमारे और आपसे अधिक है, मेहनत और करेज, मेहनत और साहस, मेहनत और तीसरी चीज है चरित्र। भगवान ने तीसरे नंबर पे चरित्र रखा है, इसलिए आप देखते होंगे कि चरित्रहीन आदमी भी 2-4 बंगला रखा हुआ है, देखे हैं? चरित्रहीन आदमी, स्विस बैंक में मजेदार है उसके पास, चरित्रहीन है। लोग बोले बलात्कारी है, अच्छा कैरेक्टर नहीं है, शराब पीता है, लड़की बाजी का, लेकिन पैसा कितना है सर? 20 करोड़। आपको कभी टेंशन हुआ कि चरित्रहीन है? तो क्योंकि चरित्र भगवान ने तीसरे नंबर पे रखा है। अमीरी के लिए चरित्र कितने नंबर पे है? तीसरे पे है। और गरीबों को क्या पता है? चरित्र पहले पे है। कुछ भी हो जाए, गलत नहीं करूंगा तो रहो। मेरे भाई बोल रहे, आपने क्यों देखा कि ईमानदार है लेकिन बड़े गरीब है? अंग्रेजी में भी सेंटेंस बनता है, ही इज वेरी ऑनेस्ट बट वेरी पुअर। फलना बहुत ईमानदार है लेकिन बहुत गरीब है। ईमानदार को किससे जोड़ा जाता है? क्योंकि उसमें चरित्र तो है लेकिन 2 चीजें कम है, मेहनत साहस, मेहनत साहस। और ईश्वर कहता है कि तुम कोई भी हो, हाँ चरित्र इसलिए जरूरी है कि आई हुई अमीरी आपके पास रहे, आई हुई सफलता आपके पास रहे, कोई उसको आपसे दूर ना कर पाए, वरना 10,000 करोड़ के आदमी होने के बाद भी आप जेल में मिलेंगे। हेलो, क्या गड़बड़ था उनका? उधर मुख्यमंत्री जाके उनका प्रणाम कर, प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहे, अभी जेल में। 10,000 करोड़, कितना करोड़? 10,000 करोड़। और 10,000 करोड़ का आदमी जेल में क्यों सड़ रहा है? तीसरा वाला गड़बड़ हो गया थोड़ा। चरित्र इसलिए नहीं चाहिए कि पैसा आए, चरित्र इसलिए चाहिए कि आया हुआ पैसा कोई लेके ना जाए, आई हुई समृद्धि कोई लेके ना जाए। ठीक है, हमारे बना रहे हमारे साथ। इसलिए देखिएगा कि दुनिया में भगवान का जो गणित है, भगवान का जो कैलकुलेशन, वो खराब नहीं है। भगवान गलत लोग को अमीर नहीं बना रहा। अब देखिए, अब आपको कोई लग रहा है कि गलत आदमी अमीर बन गया है? देखिए उसमें 2 चीज ऊपर होगा, मेहनती भी होगा और साहसी भी होगा। लड़ा होगा ना, 2-4 बार जेल जा चुका होगा, 2-4 बार जेल जा चुका होगा, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। अब तो जेलर उसका रिश्तेदार हो चुका है। आइए सर, आ गया फिर से। हाँ, लगाइए सूप लगाइए। आइए सर, है कि नहीं? अमीर आदमी देखिए डरता है, गरीब आदमी बहुत डरपोक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 3 चीजों को पकड़िए, राइट? पहली चीज
मेहनत कीजिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. Don't think that the people who have become rich have not done hard work. They have done a lot of hard work, right? It may be that they haven't done this physically, but mentally. हो सकता है उन्होंने शारीरिक मेहनत ना की हो, लेकिन कौन सी मेहनत की हो? मानसिक. हो सकता है कि ये सारे लोग आपको शारीरिक तौर पे मेहनत करते हुए ना दिखे, लेकिन 2 बजे तक लैपटॉप पे दिखेंगे. सही है गलत? 12 बजे तक लैपटॉप पे दिखेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं क्या किया जा सकता है. अच्छा ये एनएफटी बैंक ला दो, अच्छा ये ला दो, जीरो फी कर दो. हुआ है ना? क्यों? कोई तो दिमाग लगा रहा होगा ना दिन रात. शारीरिक नहीं, लेकिन मानसिक तौर पे मेहनत कर रहा है. मैं कह रहा हूं मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. मेहनत ही बनिए, काम छोर मत बनिए. और जरा सोच के देखिए, कुछ नहीं करना है, वहां इस सोच से यहां तक आ गए. अगर आज ये सोच लेके जाए कि नहीं कुछ करना है, तो आने वाले 1 साल में आप कहां होंगे इस फील्ड के अंदर? राइट? किस दौर में होंगे? अगर ये लाले नहीं कुछ करना है सर. और अब तो मैंने सुना है कि एनएस स्मार्ट ये भी शायद लॉन्च हो रहा है सर. एनएस स्मार्ट भी लॉन्च हो रहा है. गरीबों बिल्कुल बिल्कुल. बीपीएल वालों मैं पूछ रहा था कितने में होता है शुरू. सर ने बोला $20-30 में. $20 में. सर बीपीएल के लिए $20 और रिच के लिए $500. रिच कितने इधर? अरे मानो कि गरीब हो तभी कमाओगे. अभी बहुत कमाना बाकी है. हाँ या ना? कमाना बाकी है ना अभी? आप में से कितने लोगों के पास मर्सिडीज, BMW, जगुआर है? इतने लोग हैं जिनके पास जयपुर में 2-4 करोड़ की हवेली है. हाँ, ये सब खानदानी लोग हैं. इनके दादाओं की होगी या अपना दम दे रहे हैं हमारी. है देखिए, चूंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म एंड व्हेन आई मेट साजन जी एंड ऑल द पीपल राइट इन गॉड गिव, मुझे लगा कि ये कुछ अलग काम कर रही है लोग. और आज से पहले बहुत सारी कॉइन, बहुत सारी टोकन आपने खुद भी देखी है, लेकिन जो उसके उपयोग थे वो कम थे. और मुझे लग रहा है कि एनआरके के उपयोग बढ़ रहे हैं. मान रहे हैं आप ये बात? राइट? यूटिलिटी बढ़ रही है ना? और यही चीज एनआरके को अलग करेगी. और देखिए, अभी तक जमाने को सिर्फ एसआरके पता था. मुझे लगता है कि अब एनआरके पता चलने लगा है ना. अरे एसआरके थे, अब एनआरके. तो ये एनआरके अगर आपने देखिए किसी भी एक सिस्टम में, अच्छा सौभाग्यशाली लोग वो होते हैं जो किसी ऐसे सिस्टम में पहले आ जाए. कब आ जाए? बिल्कुल एकदम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा अवसर है उनके थ्रू दुनिया जाने की. और आप वो लोग हैं, ये जो 1000 लोग यहाँ बैठे, जो आज पहले दिन से अभी तो 24 घंटा बाकी और आप जान गए. तो अगर आप सच में थोड़ी सी मेहनत कर गए, थोड़ा सा साहस दिखा गए, तो आप बड़ा भवंडर तो तैयार कर देंगे. बाकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे इतने देर तक सुना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मुझे मजा आया भाई. और मैं आपसे बस यही कहूँगा, आप कमाल के लोग हैं. आप कमाल के लोग. बस ये जो अपनी आत्माएं हैं ना, इसमें थोड़ा सा एकदम बुलडोजर लगा के रखिएगा, मतलब दमदार रखिएगा इसको. इसको कमजोर मत होने दीजिएगा, ताकि आप बवाल कर देंगे. थैंक यू सो मच जयपुर. थैंक यू सो मच एनआरके एंड ऑल द लवली पीपल हियर. राइट?